झारखंड फिल्म फेस्टिवल के रद्द होने से कलाकारों में निराशा है। कलाकारों ने इसे कला संस्कृति से जुड़े लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात बताया है। वहीं चेंबर ने कहा है कि इससे झारखंड की छवि खराब हुई है। देखिए रिपोर्ट। फिल्म फेस्टिवल में बुलाए गए तमाम मेहमान फिल्म मेकर बैरंग मुंबई वापस लौट गए। कार्यक्रम के रद्द होने से झारखंड की कलाकार बिरादरी बेहद आहत है। ऐसे ही यहाँ फिल्मों की शूटिंग कम होती है, मगर साल में एक बार आयोजन होने से उन्हें फिल्मी हस्तियों से मिलने जुलने का मौका मिलता था। कारण हम लोग को स्पष्ट मालूम नहीं है क्यों हुआ है और इससे बहुत मायूसी होता है। इस तरह के कार्यक्रम एक तो बहुत दिनों के बाद झारखंड के राजधानी में आयोजित किया गया था, वो भी रद्द हो गया। यह ऋषि प्रकाश मिश्रा हैं, जो पिछले 5 सालों से झारखंड में फिल्म फेस्टिवल आयोजित करवाते आ रहे हैं। इस बार मोरहाबादी मैदान बुक करने गए तो रांची डीसी ने आवेदन को नोडल अधिकारी के पास फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि झारक्राफ्ट के नाम पर बुकिंग है, आप उनसे मिल लीजिए और उन्हीं के साथ जुड़ जाइए। आयोजकों ने ऐसा ही किया। एक दिन कार्यक्रम भी हुआ, फिर अधिकारी का फोन आया कि आकर मिल लीजिए। और फिर जब उषा मंगेशकर, गदर फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा, डायरेक्टर राकेश रोशन, आई के प्रमुख शशि रंजन और विवेक ओबराय रांची पहुंचे थे और जब स्टेज पर आने वाले थे, पुलिस बल मंगाकर उक्त अधिकारी ने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। के लिए हम ये काम करते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन किसी सरकारी पदाधिकारी के द्वारा किया गया। ऐसा हुआ कि हमने जब यहाँ के डीसी साहब से हम लोग एप्लीकेशन लेके मिले मोरहाबादी मैदान के लिए, तो उन्होंने रिकमेंड करके जो उसके जो ऑथराइज ऑफिसर हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं वो अभी तत्काल में राजेश कुमार साहू, तो उनको वो फाइल चली गई। जब हम उनके पास मिलने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये झारक्राफ्ट को पहले से ही 25 फरवरी से लेकर के और 10 मार्च तक अलॉट किया हुआ है, तो एक ही मैदान को हम 2 बार अलॉट नहीं। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि इससे झारखंड की छवि खराब हुई है। झारखंड की छवि निश्चित रूप से धूमिल होती है। कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई प्रावधानों में कमी थी या कुछ भी थी, तो मुझे लगता है कि उसमें इंटरफेयर करते हुए ऐसे कलाकारों को अपना कार्यक्रम करने देना चाहिए था और भविष्य में देखना चाहिए कि इस तरह की फिर से ऐसे चीज़ें नहीं हो जिससे राज्य का नाम खराब होता है। और कला संस्कृति के जो फील्ड में हमारा जो राज्य है झारखंड हमेशा उसको बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन ऐसी चीजें होने से एक हमारे राज्य का जो छवि है वो खराब होता है। घटना से तो यही प्रतीत हो रहा है कि झारखंड सरकार और इसके पर्यटन मंत्री, जिनको इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट भी किया गया था, उनको फिल्म कला और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना की जांच होनी चाहिए और तय किया जाना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, एक दिन कार्यक्रम भी चला, फिर अचानक कार्यक्रम रद्द हो गया। क्या अभी तक कारणों का खुलासा हो पाया है? देखिए, बहुत दुख की बात है और मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है झारखंड को। झारखंड की इमेज खराब हुई है। बॉलीवुड से अब तक के सबसे बड़े संगीत घराने मंगेशकर घराने की उषा मंगेशकर यहाँ पर आई, 2 दिन रही भी, उनको झारखंड बहुत भाया। इसके अलावा राकेश रोशन यहाँ आए जिन्होंने दर्जनों हिट फिल्में दी हैं। इसके अलावा शशि रंजन आए जो आईफा अवार्ड संचालित करते हैं। इसके अलावा गदर के जो डायरेक्टर अनिल शर्मा वो यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग आते, शाम में प्रोग्राम होता, झारखंड के कलाकार उत्साहित होते, लेकिन ये प्रोग्राम जानबूझकर अधिकारियों ने इसको रद्द कर दिया, बल्कि पुलिस बल बुला करके खाली करवा दिया। जबकि एक दिन पहले ही आप, अगर ऐसा था तो एक दिन पहले ही आप कर लेते। आपको ये कलाकारों को और कलाकारों के लिए आगे बढ़ने वालों को इतना डिस्करेज करने की क्या जरूरत थी? और आप ही लोग हैं, झारखंड में रशियन बैले डांस होता है, अर्धनग्न महिलाएं नाचती रहती हैं रात भर और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उस वक्त कोई कुछ भी नहीं होता है, ना कायदा याद आता है, ना कानून याद आता है। और ऐसा क्या था, फिल्म फेस्टिवल अगर आयोजित हो जाता और बाद में आप वसूली कर लेते, ऐसा नहीं था कि वो डीसी के पास नहीं गए थे एप्लीकेशन लेकर के, उनके एप्लीकेशन का प्रूफ भी मैंने देखा है।
तो अधिकारी जो है उनके पास भेजा गया और अधिकारी ने खुद डायरेक्ट किया कि आप झारक्राफ्ट से जाकर के कोलैबोरेशन करके उनके साथ प्रोग्राम कर लीजिए। इसमें कई दर्जन मॉडल्स को बुलाया गया था, रैंप वॉक होना था झारक्राफ्ट के ड्रेस को पहन करके। उससे किसका फायदा होता? निश्चित रूप से झारखंड की ब्रांडिंग मजबूत होती। लेकिन कहा यह गया कि आप जाकर के उधर मिल गए, लाखों रुपया आपने बचा लिया और आपको मिलना चाहिए था। मिलने का मतलब आप समझ रहे हैं किस प्रकार से मिलने के का निर्देश था। बाद में उसको दूसरा रूप देने की कोशिश की गई है, एक बहुत बड़ा डैमेज किया है। आज मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव को भी इस सिलसिले में कहा कि इस पर ध्यान दिया जाए। ये अधिकारियों ने इतना बड़ा नुकसान झारखंड के ब्रांड को पहुंचा दिया। बैठे बैठे वहां पर 1,45,000 करोड़ रुपया झारखंड की इमेज को, झारखंड की दौलत को बढ़ाने के लिए, झारखंड के ब्रांड को चमकाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं सदन में, और यहाँ बैठे हुए अधिकारी इस तरह की हरकत करते हैं। ये लोग जो फिल्म फेस्टिवल करा रहे थे, 5 फिल्म फेस्टिवल उन्होंने करा लिया है झारखंड में, और हर वर्ष बड़े बड़े नामचीन फिल्मी हस्तियां यहाँ पर आती हैं। हालांकि झारखंड सरकार की फिल्म पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहती है। बड़े बड़े लोगों को दे दिया जाता है सब्सिडी, लेकिन छोटे छोटे लोग जो चाहते हैं कि यहाँ फिल्में बनाएं, फिल्मों में काम हो, फिल्मों की शूटिंग हो, इस सिलसिले में तो आप बिल्कुल कुछ कर नहीं शाहनवाज, रहे हैं। यहाँ के छात्रों को भी एक्सपोजर मिल पाता है। यहाँ के जो फिल्म में रुचि रखने वाले युवा हैं वो कुछ बारीकियां, कुछ गुर सीख पाते। लेकिन इस बार जो कार्रवाई अधिकारियों की ओर से हुई है, निश्चित तौर पर झारखंड की छवि इससे खराब होगी और एक कलाकार पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।